1398 में किला तोमरों के नियंत्रण में आ गया। तोमर शासकों में सबसे प्रतिष्ठित मान सिंह थे, जिन्होंने किले के भीतर कई स्मारक बनवाए। वह दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1505 में किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। 1516 में उनके बेटे इब्राहिम लोदी द्वारा किए गए एक और हमले में मान सिंह की मौत हो गई। एक साल की घेराबंदी के बाद तोमरों ने आखिरकार किले को दिल्ली सल्तनत को सौंप दिया। 14 ग्वालियर किला हेमू के कई अभियानों का आधार था। एक दशक के भीतर मुगल सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत से किले पर कब्जा कर लिया। मुगलों ने 1542 में शेरशाह सूरी से किला खो दिया। इसके बाद किले पर कब्जा कर लिया गया और हिंदू जनरल हेमू, बाद में दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक ने अपने कई अभियानों के लिए अपने आधार के रूप में इसका इस्तेमाल किया, लेकिन बाबर के पोते अकबर ने 1558 में इसे फिर से हासिल कर लिया। 14 अकबर ने किले को राजनीतिक कैदियों के लिए जेल बना दिया। उदाहरण के लिए कामरान के बेटे और अकबर के पहले चचेरे भाई अबुल कासिम 15 को किले में पकड़कर मार दिया गया था। ग्वालियर के अंतिम तोमर राजा महाराजा राम शाह तंवर, जिन्होंने तब मेवाड़ में शरण ली थी और हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे, वह अपने 3 बेटों, जिसमें उत्तराधिकारी शालिवाहन सिंह तोमर भी शामिल थे, के साथ युद्ध में मारे गए। गुरु हरगोबिंद को 24 जून 1606 को 11 वर्ष की आयु में छठे सिख गुरु के रूप में ताज पहनाया गया था। एक साथ अपने उत्तराधिकार समारोह में उन्होंने 2 तलवारें धारण की। एक ने उनके आध्यात्मिक अधिकार पीरी और दूसरे ने उनके लौकिक अधिकार मीरी का संकेत दिया। 8 मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु अर्जन को मार दिए जाने के कारण गुरु हरगोबिंद शुरू से ही मुगल शासन के समर्पित दुश्मन थे। उन्होंने सिखों को हथियार बंद होकर लड़ने की सलाह दी। 9 जहांगीर के हाथों उनके पिता की मृत्यु ने उन्हें सिख समुदाय के सैन्य आयाम पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। 20 जहांगीर ने 1609 में 14 वर्षीय गुरु हरगोबिंद को ग्वालियर किले में इस बहाने से जेल में डाल दिया कि गुरु अर्जन पर लगाया गया जुर्माना सिखों और गुरु हरगोबिंद द्वारा चुकाया नहीं गया था। 2 ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने कैदी के रूप में कितना समय बिताया। उनकी रिहाई का वर्ष 1611 या 1612 प्रतीत होता है, जब गुरु हरगोबिंद लगभग 16 वर्ष के थे। 2 फारसी अभिलेख जैसे दबिस्तान मज़ाहिब से पता चलता है कि उन्हें 12 वर्षों तक जेल में रखा गया था, जिसमें ग्वालियर में 1617-1619 से अधिक का समय शामिल है, जिसके बाद उन्हें और उनके शिविर को जहांगीर द्वारा मुस्लिम सेना की निगरानी में रखा गया था। 2223 सिख परंपरा के अनुसार गुरु हरगोबिंद को दिवाली के दिन जेल के बंधन से रिहा किया गया था। सिख इतिहास में इस महत्वपूर्ण घटना को अब बंदी छोड़ दिवस उत्सव कहा जाता है। 2-4 औरंगजेब के भाई मुराद बख्श और भतीजी सुलेमान शिकोह को भी किले में मार दिया गया था। हत्याएं मान मंदिर महल में हुई। सिपाही शिकोह को 1659 से 1675 तक ग्वालियर किले में कैद किया गया था। औरंगजेब के बेटे मोहम्मद सुल्तान को जनवरी 1661 से दिसंबर 1672 तक किले में कैद किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोहद के जाट शासक भीम सिंह राणा ने ग्वालियर के युद्ध में ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने उत्तरी और मध्य भारत में घटते मुगल साम्राज्य के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उत्तर भारत में मराठा आक्रमण पेशवा बाजीराव द्वारा किए गए हमले थे। 1755-1756 में मराठों ने गोहद के जाट शासक को हराकर ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। 1568 मराठा जनरल महादजी शिंदे सिंधिया ने गोहद के राणा छतर सिंह से किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गए। 3 अगस्त 1780 को कैप्टन पॉपम और ब्रूस के नेतृत्व में एक कंपनी बल ने 12 ग्रेनेडियर्स और 30 सिपाहियों के साथ दीवारों पर चढ़कर एक रात्रि छापे में किले पर कब्जा कर लिया। दोनों पक्षों को कुल मिलाकर 20 से कम घायल हुए। 1780 में ब्रिटिश गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने किले को गोहद के राणाओं को बहाल कर दिया। मराठों ने 4 साल बाद किले पर फिर से कब्जा कर लिया और इस बार अंग्रेजों ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि गोहद के राणा उनके विरोधी हो गए थे। दौलत राव